हम सब रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि जब हम एक लिंक पर क्लिक करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या जादू चलता है? चले आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखने में तो ये एक बहुत सादा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब वो एक इतना लाजवाब और पेचीदा सफ़र है ना, एक ऐसा सफ़र जो लगभग रोशनी की रफ्तार से तय होता है। सोच कर देखें। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है डेटा का एक छोटा सा पैकेट। हाँ, एक नन्हा सा पैकेट। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसमें हमारी सारी ऑनलाइन मालूमात सफ़र करती हैं, चाहे वो कोई ईमेल हो, कोई तस्वीर हो या फिर किसी वेब पेज का छोटा सा हिस्सा। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है ठीक वहीं से जहां हम इस वक्त हैं, हमारे अपने लोकल नेटवर्क के अंदर। ये वो पहला कदम है जो डेटा का पैकेट इंटरनेट के इतने बड़े समुद्र में जाने से पहले उठाता है। अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क या लैन होता क्या है? इसे समझने के लिए सोचें कि ये हमारे घर या दफ्तर में जितने भी डिवाइसेस हैं ना, उन सब का एक छोटा सा प्राइवेट क्लब है। और इस क्लब के मेंबर्स यानी कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, फोन्स, ये सब आपस में वाईफाई या ईथरनेट केबल के जरिए बातचीत करते हैं। तो सवाल ये है कि इस क्लब के अंदर ट्रैफिक को कौन संभालता है? यहां काम आता है एक स्विच। इसे एक बहुत ही समझदार किस्म का डाकिया समझ लें। इसका काम यह है कि डेटा का पैकेट सिर्फ उस डिवाइस तक पहुंचाए जिसके लिए वो है। ऐसा नहीं कि हर डिवाइस को भेज दे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी, ताकि कोई फालतू का शोर या ट्रैफिक जैम ना हो। ठीक है, तो हमारे पैकेट ने घर के अंदर तो अपना रास्ता ढूंढ लिया, मगर अब मसला यह है कि इंटरनेट की इस इतनी बड़ी दुनिया में इसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। इसके लिए जाहिर है एक एड्रेस चाहिए होगा। और यहीं पे एंट्री होती है डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस की। इसे इंटरनेट की फोन बुक कह सकते हैं। देखें, हम इंसानों के लिए example.com जैसे नाम याद रखना आसान है, लेकिन कंप्यूटर्स वो सिर्फ नंबरों की जबान समझते हैं जिनको आईपी एड्रेसेस कहते हैं। तो डीएनएस का काम बस इतना है कि इन आसान नामों को कंप्यूटर वाले नंबरों में बदल दे। तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता कैसे है? सोचें, जब हम ब्राउज़र में कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो हमारा कंप्यूटर फौरन एक डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर अपने रिकॉर्ड्स में चेक करता है, इस नाम के अगेंस्ट सही आईपी एड्रेस ढूंढता है और फिर वो नंबर हमारे कंप्यूटर को वापस भेज देता है। बस, अब हमारे पैकेट को अपनी मंजिल का पता मिल गया। चलें, अब हमारा पैकेट अपने लोकल नेटवर्क से निकलकर इंटरनेट के लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस सफ़र का जो गेटवे है ना, वो है हमारा राउटर। राउटर को नेटवर्क का ट्रैफिक पुलिस वाला समझ लें। याद है स्विच, वो घर के अंदर ट्रैफिक मैनेज कर रहा था। राउटर का काम है हमारे लोकल नेटवर्क को बाहर की दुनिया यानी इंटरनेट से कनेक्ट करना। असल में इंटरनेट है क्या? ये दुनिया भर में फैले हुए अरबों राउटर्स का एक बहुत बड़ा जाल है, एक मैश। इसका फ़ायदा ये है कि डेटा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमेशा कई रास्ते मौजूद होते हैं। मतलब अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो डेटा फौरन दूसरा रास्ता ले लेता है, और यही चीज़ इंटरनेट को इतना मजबूत और काबिल भरोसा बनाती है। अच्छा, इस सफ़र के कुछ उसूल भी हैं। डेटा भेजने के दो मेन तरीके हैं, एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। टीसीपी ये बहुत काबिल भरोसा है। ये गारंटी देता है कि सारे पैकेट्स बिल्कुल सही सलामत आगे पीछे हुए बगैर पहुंचेंगे, जैसे वेब पेजेस या ईमेल्स। यहां गलती की गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ है यूडीपी, जिसका फोकस स्पीड पर होता है। ये वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेस्ट है, जहां अगर थोड़ा बहुत डेटा मिस भी हो जाए तो खैर है, मगर स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। तो कई राउटर से गुजरते हुए, हॉप करते हुए हमारा पैकेट आखिरकार अपनी मंजिल यानी डेटा सेंटर के पास पहुंच गया है। लेकिन अंदर दाखिल होना इतना आसान नहीं है। डेटा सेंटर के दरवाजे पर एक सख्त किस्म का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, जिसे हम कहते हैं फायरवॉल। इसका काम है आने वाले हर पैकेट को चेक करना। अगर कोई भी पैकेट मशकूक या खतरनाक लगे तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। ये नेटवर्क की हिफाजत की पहली दीवार है। सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद पैकेट की मुलाकात होती है एक लोड बैलेंसर से। इसे एक बहुत ही तेज़ तरार रिसेप्शनिस्ट समझ लें। अगर वेबसाइट बहुत बिजी है और उसे हैंडल करने के लिए कई सर्वर्स लगे हुए हैं, तो लोड बैलेंसर आने वाली रिक्वेस्ट्स को इन सब सर्वर्स में बराबरी से बांट देता है। इस तरह कोई एक सर्वर बेचारा थक कर बैठ नहीं जाता। और फिर आखिरकार हमारा पैकेट अपनी असल मंजिल यानी सर्वर तक पहुंच जाता है। सर्वर वो पावरफुल कंप्यूटर है जहां वेबसाइट का सारा डेटा और फाइलें स्टोर होती हैं। यहां पैकेट में जो रिक्वेस्ट थी उसे पढ़ा जाता है, ज़रूरी मालूमात इकट्ठी की जाती हैं और एक जवाब तैयार किया जाता है। मिशन का पहला हिस्सा तो हो गया पूरा।
सर्वर ने जवाब तैयार कर लिया है, लेकिन अब इस जवाब को वापस भेजने का सफ़र शुरू होता है, और ये सफ़र भी उतना ही ज़रूरी है और इसका महफूज होना बहुत लाजमी है। वापसी के इस सफ़र को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एन्क्रिप्शन का। एन्क्रिप्शन क्या करती है? ये डेटा को एक खुफिया कोड में बदल देती है। ऐसे कि अगर रास्ते में कोई इस पैकेट को पकड़ भी ले तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। सिर्फ भेजने वाला और जिसे भेजा जा रहा है वही इस कोड को वापस असल डेटा में बदल सकते हैं। और अगर सिक्योरिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाना हो तो लोग अक्सर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। VPN को इंटरनेट के ऊपर डाटा के लिए एक ज़ेरे-बंद यानी आर्मर्ड खुफिया सरंग समझ लें। ये ना सिर्फ डाटा को महफूज रखता है बल्कि हमारी ऑनलाइन पहचान को भी छुपाता है। जरा इस नंबर को देखें, ये इतना बड़ा है कि इसे पढ़ना भी मुश्किल है। पता ये क्या है? ये IPv6 के जरिए मिलने वाले मुमकिना IP एड्रेसेस की तादाद है। जो पुराना सिस्टम था IPv4, उसके एड्रेसेस खत्म हो गए आबादी बढ़ने से। इसलिए एक नया सिस्टम बनाया गया जो इतने ज्यादा एड्रेसेस देता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये कभी खत्म होंगे। ये इंटरनेट के फैलने की रफ्तार और उसके मुस्तकबिल को दिखाता है, जहां शायद हर चीज का अपना एक एड्रेस होगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है। जरा सोचें, जिस तरह कुछ दहाइयां पहले के इंजीनियर्स आज के इंटरनेट का तस्वुर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह हम भी नहीं जानते कि मुस्तकबिल में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो एक क्लिक से शुरू होने वाला सफर पलक झपकते में दुनिया भर का चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। ये वाकई में हैरानकुन है। लेकिन सबसे अहम सवाल अब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, डेटा के इस सफर की अगली मंजिल क्या होगी? इसका अगला इर्तिका कैसा दिखेगा? ये एक सोचने वाली बात है।